हल छठी व्रत कथा प्रारंभ। 2 सुमिर भवानी शंकर ही गणपति को सिर नाय। हल छठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मारने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से खंडित हो गया। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः है प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए, उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी भी संतान दुख नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि है प्राचीन काल में एक सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम की नगरी हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्रास ने उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई, धात्री के पुत्र को भड़कती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए, मगर धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जल वन में चली गईं तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी और वन में चली गई। विधि विधान पूजन करने लगी। विधि पूजन व ध्यान करके यह दृढ़ संकल्प किया, महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, है राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री के पुत्र को आग से जीवित निकलते हुए देखा, जिसने उसको ब्रह्म आश्चर्य हुआ। उसने पंडित शिव जी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए और राजा ने दुर्वासा को आया देखकर उनकी आग बानी कर अर्ध आदि से उनका पूजन किया। बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्रों को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, है राजन, इस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी और स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी व पार्वती जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि किया, श्रद्धा सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उत्तम व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी यह राजा जाकर यह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आप और रानी दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया और तद उपरांत दोनों ब्राह्मणों के साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर चले गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव जी आदि पुष्पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को उस उत्तम व्रत के महत्व का शब्द विस्तार बता दिया और उसने राजन को, दिन में आपके भय के मारे से आई हूँ। मैंने केवल आयु का भोजन करते हुए भगवान शिव, पार्वती जी और कार्तिकेय जी, गणेश जी का नियम पूर्वक व्रत और पूजन किया है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और मेरा पुत्र जीवित हो गया। तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा के भक्ति के साथ किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, है राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग करके व्रत का नियम लेना चाहिए। जब तक रहें किसी जीव की हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का भी मार्ग उल्लंघन ना करें। दोपहर के समय अपने मित्रों सहित कलाश, ढाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती जी की, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन भक्ति भाव से पूजन करें। प्रार्थना करें कि है सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी नंदी, है शिव, हर प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। और है मयूर वाहन, है क्रोच पर्वत विदीर्घ करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर एक दंत गणेश जी को
अर्थ देकर के प्रभु आप मूसक वाहन लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार चारों देवताओं की भली भांति पूजन करके फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। इस दिन क्षमा के चावल का भोजन करें और दही दूध तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा है राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा